और डीजल की कमी और महंगाई की खबरों के इन बीच कालाबाजारी के मामले भी सामने आने लगे हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में एक ऐसी कार्रवाई हुई जिसने कालाबाजारी की तस्वीर सबके सामने लाकर रख दिया है। तापी नदी में चल रहे अवैध कथित खनन जो है, रेत खनन पर प्रशासन ने छापा मारा तो न सिर्फ अवैध खनन में लगी पोकलैंड मशीनें, डंपर और नावें मिली, बल्कि वहां मिले हजारों लीटर से भरे डीजल के कंटेनर्स और ड्रम। आरोप है कि किसानों को डीजल नहीं मिल रहा था, लेकिन अवैध खनन में लगी मशीनों के लिए रोजाना हजारों लीटर डीजल उपलब्ध कराया जा रहा है। आखिर डीजल की सप्लाई कहां से हो रही थी और इस पूरे खेल के पीछे कौन से लोग थे, यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है। आखिरकार किसके इशारे पर यह सब कुछ कालाबाजारी की जा रही है? डीजल कालाबाजारी का जो खेल है वो भी आप जानिए। जलगांव प्रशासन ने एक बहुत बड़ी रेड की है, छापेमारी की है। खबर यह है कि तापी नदी में अवैध रेत खनन पर छापा मारा गया है। पोकलैंड मशीनें जब्त की गई हैं, 10 मशीनें, डंपर और नावें 10 से 11 सीज की गई हैं। डीजल बरामद हुआ है और हजारों लीटर डीजल के कैंस बरामद हुए हैं। दावा है कि खनन के लिए डीजल की यह कालाबाजारी की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस, राजस्व और आरटीओ की संयुक्त कार्रवाई की है और जलगांव कलेक्टर ने इस कार्रवाई की पुष्टि भी की है और यह बताया है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इस तरह की कालाबाजारी करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और डीजल संकट की खबरों और अफवाहों के बीच हमने आपको 4 अलग अलग जगहों से रिपोर्ट दिखाया। सवाल यह है कि क्या वाकई डीजल का संकट है? अब तक की रिपोर्ट के आधार पर हम इसका जवाब देने की आपको कोशिश करने जा रहे हैं। ज्यादातर जिलों में प्रशासन डीजल का पर्याप्त स्टॉक होने का दावा कर रहा है, लेकिन ग्राउंड पर तस्वीर पूरी तरह से एक जैसी नहीं है। महाराजगंज में प्रशासन ने पर्याप्त स्टॉक की बात कही है, लेकिन पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें, बिक्री पर कैप और लोगों की परेशानी नजर आई है। संत कबीर नगर में नियम और राशनिंग लागू कर दी गई है, लेकिन कई पेट्रोल पंपों पर डीजल उपलब्ध नहीं मिला या फिर पेट्रोल पंपों पर ताला लगा मिला और लोग भटकते नजर आए हैं। ग्रेटर नोएडा में डीजल की कमी नहीं दिखी, लेकिन बढ़ती लागत का असर अब बिजली के महंगे होने के रूप में सामने आया है। वहीं महाराष्ट्र के जलगांव में हजारों लीटर डीजल बरामद हुआ, जहां आरोप यह है कि अवैध रेत उत्खनन में बड़े पैमाने पर डीजल को खपाया जा रहा था। यानी हमारी पड़ताल में देशव्यापी डीजल किल्लत के ठोस सबूत नहीं मिले, लेकिन पैनिक बाइंग, जमाखोरी की आशंका, कालाबाजारी के आरोप और वितरण व्यवस्था पर सवाल जरूर नजर आए हैं। और देश में तेल संकट की अफवाहों के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कुछ आंकड़े और सुझाव रखे हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कई जगह पर काफ़ी एबनॉर्मल सेल है। लगभग 150 जिले ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल में 30% से ज़्यादा की ग्रोथ देखी जा रही है और लगभग 14 ऐसे जिले हैं जहां पर पेट्रोल में 100% से ज़्यादा ग्रोथ है। इसी तरह डीजल के संबंध में 156 जिले ऐसे हैं जहां पर 30% से ज़्यादा ग्रोथ है और 6 जिलों में लगभग 100% से ज़्यादा ग्रोथ है। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को सजेस्ट किया है कि वो स्पेशल स्क्वाड्स बनाएं और जहां पर भी इस तरह की माल प्रैक्टिस हो रही है, चाहे वो होर्डिंग है, ब्लैक मार्केटिंग है, उन सबको रोकने का प्रयास करें।